Welcome you all in my another session. In this session, we're going to discuss about top technical tools which is required to manage your day-to-day operations. It can be your banking operations, data operations or finance or accounting operations. बिकॉज सी कहीं ना कहीं पे इन सब फील्ड्स में टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. वो सीखना ज़रूरी है. अगर आपको देखो एकेडमिक्स डिग्री के साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम ये समझते हैं कि मैं टॉप कॉलेज से एमबीए करता हूं तो मुझे जॉब मिलेगा, वो हो सकता है कि आपको 1-2 साल के लिए वो चल भी जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट टेक्निकल स्किल्स आर वेरी वेरी क्रूशियल गाइज टू मैनेज ऑपरेशंस. ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहां पर आपको वीबीए सिखाया जाएगा, एसक्यूएल सिखाया जाएगा, पावर बीआई सिखाया जाएगा या फिर एआई और अदर इंपॉर्टेंट टेक्निकल टूल्स which can be used for a data extraction, data visualization, data modeling. ऐसे कई सारे टूल्स हैं. ये अपने एक एजुकेशन सिस्टम्स का बहुत बड़ा गैप है, इसलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे कौन से टूल्स है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही टूल सीखने के बाद हम सबको एक अच्छी नौकरी मिलेगी. अगर हम नौकरी ऑलरेडी करते हैं तो ग्रोथ भी मिलेगी. ये हिंदी में इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं समझता हूं हमारे बहुत ज्यादा ऑडियंस है कि जो हिंदी ऑडियंस भी है and they need this sessions in Hindi to understand what are the technical tools which can really help them to grow in this corporate. Alright, तो चलिए हम जानते हैं उन सभी टूल्स को और देखते हैं कि वो टूल्स क्या है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी कमेंट करिए, और आपको अगर और कोई टूल्स की जानकारी भी चाहिए तो भी कमेंट में अपडेट करिए. मेरी टीम और मैं हम आपके लिए जितना हो सके उतना सपोर्ट करने के लिए रेडी है. एंड हाँ, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईएसजी या फिर और टेक्निकल कोर्सेज भी करना है तो आप आके सीख सकते हो. कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी कि जो बहुत कम कॉस्ट में हम आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल करके दे सकते हैं. चलिए ठीक है, हम जानते हैं लिस्ट ऑफ द टेक्निकल टूल्स विच कैन रियली हेल्प यू टू ग्रो इन कॉर्पोरेट. ऑलराइट, तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं. So let's dwell into the technical world. So as we committed with all of you guys, we're going to discuss about all technical tools which is required to understand so that you can grow in this corporate world. So chaliye let's drive with me. So see, data हमें पता है डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है ड्यू टू एआई रेवोल्यूशन, ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, ड्यू टू वर्ल्ड इज़ नाउ कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट. बहुत सारी चीज़ें और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस वो बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसलिए डेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है. एंड इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक्सेल जैसे टूल चाहिए, पावर बीआई चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, कई सारे ऐसे टूल चाहिए जिसकी वजह से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, डेटा से रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो एंड उसमें से कुछ मीनिंग निकाल के आप बिजनेस में अपने डिसीजंस ले सकते हो. तो इसलिए आने वाले समय में डेटा बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है और ये फील्ड भी ग्रो होगी. Alright, so if we talk about now AI tools guys, top AI tools like AI and machine learning tools, if you ask me, OpenChatGPT, जिसको आप प्रॉम्प्ट यानी कि डायरेक्शन दे सकते हो कि एआई ने आपके लिए क्या करना चाहिए, या रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए, रेज्यूमे प्रिपेयर करना चाहिए, मेल ड्राफ्ट करना चाहिए, या कुछ द कॉम्प्लेक्स लेट्स से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना चाहिए. अगर ऐसा आपको कुछ भी लगता है तो उसके लिए ओपन एआई चैट जीपीटी है. एंड उसी को अल्टरनेटिव्स के तौर पर अगर देखा जाए तो क्लॉड है. क्लॉड भी वैसे ही और एडवांस टूल है चैट जीपीटी से भी. ERTB है जो लैंग्वेज मॉडल टूल है, जिसको आप टेक्स्ट और क्वेश्चंस, आंसर्स और समरी और डेटा एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हो. एंड इसके अलावा हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर भी है, अ लाइब्रेरी ऑफ प्री ट्रेन्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चंस एंड आंसरिंग. तो ये पूरे के पूरे टूल्स
आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे यूज़ होते हैं। मैंने ये जो पीपीटी भी बनाई है गाइस, वो उन्हीं को यूज़ करके बनाई है, और इस पीपीटी को बनाने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय लगा है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो था मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया और एआई ने मुझे ये बना के दिया है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे एआई जो जिस तरह से ग्रो हो रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके साथ भी हम चले। तो ये 4 एआई टूल्स है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ऑलराइट, इसके अलावा कि जो बैंकिंग में या फाइनेंस या अकाउंटिंग में जो टूल्स यूज होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे रेगुलेटरी प्रोसेस होगी या बिजनेस होगा, उसमें भी कुछ टूल्स यूज होते हैं। या फिर जब कोई आपका प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का अगर प्रोजेक्ट है, तो उसमें डेटा इंटीग्रेशन एंड ईटीएल बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे काम आता है। और उसमें जो टूल्स यूज होते हैं जैसे अपाचे नाइफाई बोल सकते हो, राइट, ओपन सोर्स डेटा इंटीग्रेशन टूल फॉर ऑटोमेटिंग डेटा फ्लोज बिटवीन सिस्टम्स। सो ये यूज करके आप डेटा ऑटोमेट कर सकते हो या फिर आपका वर्क फ्लो ऑटोमेट कर सकते हो, बट वो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। इट्स ओपन सोर्स, इट मींस इट इज ओपनली अवेलेबल, गो एंड चेक इट। देन इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर, ETL tool for enterprise data integration with a comprehensive and data quality governance capabilities। तो ये अनदर टूल है इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर, जिसको आपको समझना पड़ेगा हाउ ETL वर्क्स। और वही अगर आप सीखते हो तो 15 से 20 लाख का सैलरी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आराम से कमा सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन है टैलेंट। टैलेंट में भी सेम तरह का फीचर्स आपको दिखेगा, ओपन सोर्स डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डेटा मैनेजमेंट विद अ वाइड रेंज ऑफ कनेक्टर्स एंड फीचर फॉर डेटा क्वालिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी का जॉब या किसी को डेटा इंप्लीमेंटेशन, डेटा माइग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अगर काम करना है, तो इस 3 में से कोई एक टूल का जानकारी या अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद सीख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, या फिर आप खुद किसी इंस्टीट्यूशन में कोर्स या सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं इसके ऊपर राय अपनी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस डेटा विजुअलाइजेशन। हम सबको पता है कि रॉ डेटा को ग्राफ्स में विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैन्युअली आप करते हो तो आपको महीना लग सकता है टू जनरेट अ ग्राफ्स। इसलिए ऐसे टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास रॉ डेटा है तो उस रॉ डेटा को आप उन्हीं टूल्स के ऊपर अपलोड करके डेटा की क्लीनिंग, उसके साथ डेटा प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स आप जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत आसान और इजी तरीके से। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टेबलू, पावर बीआई, लूकर, क्लिक व्यू और क्लिक सेंस ये और डोमो, ये पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आते हैं। इसमें एक और टूल ऐड करना, जैसे मैंने कहा पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, इन सभी टूल्स को आप सीखे। इसमें से अगर टॉप डिमांडिंग स्किल्स की अगर ये अपना टूल्स की अगर बात करें तो टेबलू को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे डिमांड मार्केट में होती है। उसके अलावा क्लिक सेंस और लूकर भी है, वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा और रिसर्च आपको करना पड़ेगा, बट मेरे एक्सपर्टीज के हिसाब से टेबलू इज विच इज एट अ टॉप, एंड देन पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ये दोनों टूल्स को आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा साइंटिस्ट की तरफ अगर जाना है तो, या नॉर्मल फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए भी ये 2 टेक्निकल टूल्स काम आते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो अपना करियर मार्केटिंग से डेटा में शिफ्ट करना चाहता है या बैंकिंग में शिफ्ट करना चाहता है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे टूल्स को ही आप सीखें, इम्प्लीमेंट करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का हो सकता है। ऑलराइट, उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स कुछ टूल्स है कि जो सेम काइंड ऑफ, जिसको आप बोल सकते हो जैसे टेबलू के ही कंपिटिटर्स है, बट ये थोड़े से और एडवांस वे में आते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो गूगल डेटा स्टूडियो है, फ्री डेटा विजुअलाइजेशन टूल दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड यूजिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल शीट्स। तो आप डेटा, गूगल का डेटा स्टूडियो भी यूज कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स और डेटा अगेन विजुअलाइज करने के लिए। उसके अलावा पावर बीआई है, माइक्रोसॉफ्ट का ये एप्लीकेशन है, इसको भी आप सीख सकते हो। अनदर टॉप डिमांडिंग वाइडली यूज्ड एंड डिमांडिंग
टेक्निकल टूल आई वुड से। देन एल्ट्रिक्स मैंने रिसेंटली देखा है बैंकिंग में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर एल्ट्रिक्स ग्रो हो रहा है, तो आप एल्ट्रिक्स को भी सीख सकते हो। और वही एल्ट्रिक्स अपना डेटा ऑटोमेट कर सकता है, तुम्हारा डेटा विजुअलाइज कर सकता है, वर्क फ्लो तुम्हारा ऑटोमेट कर सकता है, उसके लिए एल्ट्रिक्स का यूज होता है। नाइम जो है ओपन सोर्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर डेटा इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इनेबलिंग यूजर्स टू बिल्ड डेटा पाइपलाइंस एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशंस। तो इस यानी कि 4th नंबर का टूल जो है नाइम, उसको भी आप अच्छे से अपने बिजनेस में इंटीग्रेट भी कर सकते हो। एंड अगर कोई प्रोफेशनल है जो सीखना चाहता है तो ये टूल सीख सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टूल है। बट मेरी राय अगर आप मानोगे तो ये तीनों टूल्स जो है एल्ट्रिक्स, पावर बीआई एंड गूगल डेटा स्टूडियो, इसमें से पावर बीआई एंड एल्ट्रिक्स को आप सीख सकते हो। ज़्यादा तौर पर पावर बीआई और एल्ट्रिक्स अभी वाइडली यूज़ हो रहा है मार्केट में। गूगल छोटे मोटे बिजनेस में बहुत ज़्यादा तौर पर यूज़ होता है, गूगल डेटा स्टूडियो एंड ऑल राइट। देन उसके अलावा कुछ एडवांस एक्सेल एंड स्प्रेडशीट टूल्स भी है कि जो आप सीख सकते हो। रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, उनको आप यूज करके अच्छे से रिपोर्ट्स बना सकते हो, डेटा विजुअलाइज कर सकते हो, डेटा प्रिपेयर कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। तो उसके लिए गूगल शीट विच इज एट अ टॉप, I'm working with Google Sheet since last couple of months, so I know it. I have seen lots of the features or the tools that is already integrated in the Google Sheet, which can be used for a data visualization, data cleaning, data management and all. तो आप वो कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस है जो गूगल के सीट्स अभी भी यूज़ करते हैं, अगर उनको ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें और अफोर्डेबल, अगर बहुत सारे कंपनीज को जो माइक्रोसॉफ्ट या जो का एंटरप्राइज एप्लीकेशन है वो अफोर्डेबल नहीं होता है, तो वो गूगल सीट यूज़ करते हैं, तो आप वो भी सीख सकते हो। जो सीट भी है, जो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल का कंपिटिटर है, तो आप जो के सीट्स भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। सीखो कैसे काम होता है वो देखो, एंड उन चीज़ों को अपने रेज्यूमे में इंटीग्रेट करो। स्मार्ट सीट्स भी है, वर्क मैनेजमेंट टूल दैट कंबाइन स्प्रेडशीट विद projects management features enabling collaboration, task management and project tracking। तो आप स्मार्ट सीट्स भी सीख सकते हो, जिसमें ये देखो कि वो सीट्स कैसे बनाई जाती है, या डेटा उसमें कैसे लोड किया जाता है, डेटा प्रिपेयर कैसे किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो उनके ऊपर भी आप फोकस करके आप सीख सकते हो। देन इसके अलावा देर आर फ्यू अदर एप्लीकेशंस जिसमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग में अगर मुझे किसी चीज़ को ऑटोमेट करना है, या वर्क फ्लो को मेरे ऑटोमेट करना है, या वर्क फ्लो ऐसा कोई टूल है कि जो वर्क फ्लो मेरा मैनेज करके देगा। यस, देयर आर टूल्स लाइक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेशन जो टूल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है कि जो आपका वर्क फ्लो पूरा का पूरा ऑटोमेट करके देगा। आपका ईमेल, आपका चार्ट, आपके डेली मीटिंग्स, आपके डेटाज, फाइल्स, पूरा आप ऑटोमेट कर सकते हो। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेशन टूल्स है, ये आप सीख के बहुत सारे कंपनीज में जॉब पा सकते हो, इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे। देन सेकंड नंबर का टूल है ज़ेपियर, ऑटोमेशन टूल दैट कनेक्ट्स वेरियस एप्स एंड सर्विसेज allowing users to create automated workflows and integrate different systems। ज़ेपियर एक ऐसा टूल है कि जो कंपिटिटर माइक्रोसॉफ्ट का है ऑटोमेशन का, तो उसी को यूज करके आप आपके फाइल्स, डेटा, ट्रांजैक्शंस, डे टू डे वर्क जितना भी है पूरा का पूरा आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो इसलिए ये भी टूल आप सीख के बहुत सारे जॉब्स और इंटरव्यूज को हासिल कर सकते हो। देन इसके अलावा है UiPath अगेन विच इज अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA टूल दैट ऑटोमेट्स रेपिटेटिव टास्क, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग एरर्स। किसी को अगर ऑटोमेशन में अपना करियर करना है या ऑटोमेशन में जाना है, सीखना है, तो उसके लिए यूपाथ होगा कि जो ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, ऑटोमेशन होता कैसे है, क्या होता है, क्या स्कोप देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, उनकी पूरी जानकारी आपको देगा। राइट, एंड अनदर वन टूल इज
इंटीग्रोमेट यानी कि मैक इसको कहते हैं ऑटोमेट प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग एप्स एंड सर्विसेज इनेबलिंग यूजर्स टू क्रिएट ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज एंड इंटीग्रेट वेरियस एप्लीकेशन। तो आप ये भी टूल सीख सकते हो। बट अगर आप मेरी राय मुझे पूछते हो कि हमको कौन सा सीखना चाहिए कि जो अभी यूज्ड हो रहा है ज़्यादा तौर पर या भविष्य में भी होगा, मैं बिलीव करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट, ज़ेपियर एंड UiPath। तो ये आप सीख के या फिर इनको समझ के आपके रेज्यूमे में ऐड करके आप नए जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, एंड अगर सेम कंपनी में रह के अगर प्रमोशन भी हासिल करना है तो इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जब तक खुद से कुछ और प्रोडक्ट नई चीज़ें प्रोड्यूस करके सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका प्रमोशन ज़्यादा तौर पर नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये भी आप समझिए। अब आता हूं मैं सबसे मेरा फेवरेट टूल है डेटाबेस एंड एसक्यूएल मैनेजमेंट। सी गाइस, मैंने पहले ही कहा है डेटा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एंड उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमको स्टोरेज चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं कि डेटाबेस। उसी डेटाबेस में हम अपना पूरा का पूरा डेटा लोड कर सकते हैं। एक बैंक के लिए कस्टमर का डेटा, इन्वेस्टमेंट्स का डेटा, फंड का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। एक फंड के लिए फंड का इन्वेस्टमेंट्स का डेटा और इन्वेस्टर्स का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। एक फेसबुक जैसे कंपनी के लिए यूज़र का डेटा, कमेंट्स, पोस्ट, राइट, ये और मर्चेंट, इन सब का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए जो इंटरनेट पे अवेलेबल्स होते हैं, एंड उसी डेटाबेस को यूज़ करके कंपनीज अपना डेटा मैनेज करती है। एंड वो डेटाबेस टूल्स है बहुत ज़्यादा तौर पर यूज़ होने वाले, MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एंड Oracle SQL डेवलपर्स। सो उसमें से ज़्यादा तौर पर वाइडली यूज होने वाला MySQL है, एंड उसके अलावा आप इसमें से कोई भी एक टूल सीख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बट उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज दिखेगा। मैं चाहूँगा कि आप MySQL को सीखिए, अच्छे से सीखिए और उसी को अपने रेज्यूमे में अपडेट भी करिए। अगर हर दिन आप एक क्वेरी भी सीखते हो खुद से होकर, तो 30 दिन में 30 क्वेरीज भी अगर आप सीखते हो तो भी आप SQL में एक्सपर्ट्स हो सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न SQL और डेटाबेस रिलेटेड टूल्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट होगा कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स भी है कुछ जो बहुत ज़्यादा तौर पर यूज़ हो रहा है आजकल। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लाउड बेस्ड सूट है विच इज़ वाइडली यूज्ड, बिजनेसेस यूज़ करते हैं। उसके अलावा गूगल वर्क स्पेस भी है, अगेन योर क्लाउड बेस्ड टूल, ज़्यादातर पर स्टार्टअप्स कंपनीज यूज़ करते हैं उसको। स्लैक है अभी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर टीम कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशंस ऑफरिंग इंस्टेंट मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग, इंटीग्रेशन विद अदर एप्स। तो स्लैक भी है जो ज़्यादातर पर स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में यूज़ होता है वो। एंड असना जो है which is project management tool for tracking work, collaboration, providing task management, projects, planning and team and communication features। तो ये पूरे के पूरे टूल्स, उसमें से अगर आपको स्टार्टअप्स कल्चर में जाना है तो स्लैक आपको सीखना चाहिए। अगर बड़े कंपनीज में जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट 365 विच इज़ मच मोर नीडेड। गूगल वर्क स्पेस मिड साइज इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है। सो असना विच इज़ अ न्यू टूल लाइक जीरा, कंपिटिटर ऑफ जीरा प्लेटफॉर्म, तो आप वो भी सीख सकते हो। या फिर इसके अलावा आप जीरा सीख सकते हो अगर असना नहीं सीखना है तो, जो विच इज़ अगेन वाइडली यूज्ड, राइट, तो उसके ऊपर भी आप फोकस दे सकते हो। उसके अलावा और टूल्स है जैसे डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा गवर्नेंस। उसमें अगर आप देखोगे कॉलिब्रा डेटा गवर्नेंस इन अ कैटलॉगिंग टूल दैट हेल्प्स organization manage data assets, ensure data quality and improve data access, उसके लिए यूज होता है। Informatica Axon data governance tool that helps organizations manage data across the enterprise, providing data quality, metadata management and data security features। And Alton जो है उसमें डेटा कैटलॉग गवर्नेंस प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर मेटा डेटा, फैसिलिटेटिंग डेटा डिस्कवरी, कोलैबोरेशन एंड डेटा गवर्नेंस। तो ये तीनों टूल्स है जिसको डेटा मैनेजमेंट में जाना है, डेटा मैनेज करना है। फाइनेंस डेटा हो सकता है, नॉन फाइनेंस डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट का डेटा हो सकता है, नॉन स्टॉक मार्केट का डेटा हो सकता है। डेटा के अलग अलग फॉर्म्स और टाइप्स है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट इसमें से आप कोई भी एक टूल भी अगर आप सीखते हो तो भी इनफ है। ऑलराइट, उसके अलावा
देखो गाइज, ये जो टूल्स है मैंने मेरे अनुभव के हिसाब से जो मुझे लगा वो टूल्स मैंने इस सेशन में कवर किए हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसे, देखो हर एक के लिए इतने सारे टूल सीखना पॉसिबल नहीं होगा। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए कौन से टूल्स हो सकते हैं, मेरा ये करंट प्रोफाइल है, मेरा करंट रोल ये है, डिपार्टमेंट है, उसके बेसिस पे आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहोगे, अगर ऐसा क्वेरी आपका है तो आप डायरेक्टली हमारे टीम के साथ जुड़िए, कनेक्ट करिए और जो भी आपकी क्वेरीज है उनको पूछिए। डेफिनेटली हमारी टीम आपको आपके करंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करने के लिए तत्पर है और हम उसी के हिसाब से आपको गाइड भी करेंगे। ऑलराइट, अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा तो आप यस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलो। ऑलराइट, सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ टेक्निकल टूल्स अवेलेबल है। अब सवाल यह होगा कि क्या सर सबके सब टूल्स हमें सीखने पड़ेंगे? देखो, सबके सब टूल सीखना किसी को भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें यह नहीं करना है। सी द सिंपल अप्रोच एंड सस्टेनेबल अप्रोच वुड बी, अगर आप एक टूल, एक या दो टूल उसमें से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उसमें से भी डिमांडिंग टूल अगर देखा जाए तो पावर बीआई है, एसक्यूएल है जो वाइडली यूज्ड होता है, या एडवांस एक्सेल है जिसमें वीबीए वगैरह है, उसको भी अगर आप अच्छे से सीखते हो, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्राइज यानी कि कंपनीज में वीबीए और एक्सेल को यूज करके वीबीएस डिजाइन करके डेटा को ऑटोमेट किया जाता है, राइट। तो ये टूल हुआ। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेशन, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि बहुत दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है वहां पर माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेशन ही यूज होता है। उसके अलावा अगर आपको और आगे जाके ये करना है तो मैं कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट 365 भी है कि जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेट आप कर सकते हो। इसके अलावा एआई टूल्स है कि जो टॉप के एआई टूल्स है जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, इन सब के ऊपर काम किया जा सकता है। तो आप ऐसे टॉप के 5 टूल्स को टारगेट करिए एंड डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समय उसके ऊपर बिताइए और सीखिए एंड उसी को ही आगे एक्सपर्ट्स बनने की कोशिश करिए, ना कि हर 2 महीने बाद एक टूल अलग अलग सी। पूरे के पूरे टूल और सर्टिफिकेट्स करने से आपका समय, पैसा दोनों बर्बाद होगा और ज्यादा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो मैं अभी भी यही कहूंगा, आपको पूरे के पूरे टूल्स को टारगेट करने की बजाय आप टॉप के टूल में एक्सपर्ट बनिए। आपके जैसा कोई ना बने उसमें, आपको जितना चाहिए पैसा मिलेगा और आप खुद भी चार्ज कर सकते हो। दिस इज द सीक्रेट। ऑलराइट, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी, रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में मिलेंगे। ये मेरी राय है आपके लिए। देखो, आई रिसेंटली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट डैक्स क्वेरीज ऑफ पावर बीआई रिपोर्टिंग, एसक्यूएल, देन एसक्यूएल, राइट, डेटा एक्सट्रैक्शन, टेबल क्रिएशन एंड एवरीथिंग। मैं अगर खुद कर रहा हूं तो वही चीज मैं आपको भी बताऊंगा एंड उसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है। अगर आपको भी लग रहा है कि ये टूल्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद है तो आप हमारे टीम से कॉल करिए। हम कंसल्टिंग करते हैं बेसिकली कि आपके लिए, आपके प्रोफेशन के लिए कौन सा टूल सही रहेगा। तो इसकी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और सही टूल्स के बारे में आप हमसे राय लेके आप वही टूल सीखने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन और सब्सक्रिप्शन बटन। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना आपको नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शेयर दिस वीडियोज विथ others as well. All right, so let them also understand and grow. So thank you very much for watching this. We'll see you in next session. Thank you.